एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक समझौते की मेज सज चुकी थी। स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर इतिहास रचने के लिए तैयार था। सुपर पावर अमेरिका और ईरान 107 दिनों की जंग के बाद शांति के दस्तावेज पर दस्तखत करने ही वाले थे कि तभी अचानक मिडिल ईस्ट का आसमान एक बार फिर दहल उठा। जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीजफायर की घड़ियां गिनी जा रही थी, ठीक उसी वक्त नेतन्याहू ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर वो भीषण बमबारी कर दी जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच की सुलह बस होने वाली थी, लेकिन नेतन्याहू के फाइटर जेट ने बैरूत के अपार्टमेंट को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। कहते हैं सियासत और जंग में शहमात का खेल आखिरी सेकंड तक चलता है। जेनेवा में समझौते की ये स्याही अभी सूखी भी नहीं थी। दोनों देशों के वार्ताकार अपनी कलम की कैप खोलने ही वाले थे कि अचानक इजराइल के लोहे के परिंदों ने लेबनान के सीने पर बारूद की ऐसी बारिश कर दी कि शांति का पूरा ढांचा ढह गया। इजराइल ने बैरूत के दहिये इलाके में एक रिहायशी अपार्टमेंट पर एयर स्ट्राइक यानी कि अचूक हमला किया। इजराइल का दावा है कि यह हिजबुल्लाह का मुख्य कमांड सेंटर था, जहां से इजरायली नागरिकों के खिलाफ साजिश रची जाती थी। नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इस्राइल काट्स ने सीना ठोक कर साझा बयान जारी किया कि इजराइल अपनी सरजमी पर एक भी गोली बर्दाश्त नहीं करेगा। हिजबुल्लाह ने जो हिमाकत की थी, ये उसका करारा जवाब है। लेकिन टाइमिंग देखिए। कूटनीति के गलियारों में चर्चा है कि यह हमला हिजबुल्लाह पर नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली उस महाडील पर इजराइल का बारूदी वीटो था, जिसने नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ा दी है। इस हमले की खबर जैसे ही वाशिंगटन पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो ट्रंप इस डील को अपने जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा और अपनी कूटनीतिक महाजीत का बता रहे थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के सामने अपनी भड़ास निकालते हुए जो कहा, वो इजराइल अमेरिका के रिश्तों में नया भूचाल लाने के लिए काफी है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बहुत बुरा हुआ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक 1 घंटे पहले ऐसा हुआ। नेतन्याहू के पास फैसले की समझ ही नहीं। सोचिए, जो ट्रंप हमेशा इजराइल के सबसे बड़े पैरोकार रहे, आज वही ट्रंप नेतन्याहू को कूटनीति का ककहरा सिखा रहे हैं। असल में ट्रंप पहले ही दोनों देशों को शांत रहने की हिदायत दी थी, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप के उस हस्तक्षेप को ठेंगे पर रख दिया और बेरूत को दहला दिया। अब ट्रंप नाराज है क्योंकि नेतन्याहू ने सरेआम सुपर पावर के बॉस की क्रेडिबिलिटी को चुनौती दी है। तो अब बात लच्छेदार बयानों की नहीं बल्कि क्रोनोलॉजी की है। आखिर नेतन्याहू इस डील से इतने बौखलाए क्यों हैं? क्यों इजराइल को लग रहा है कि अमेरिका ने उसके साथ खेल कर दिया? इसके पीछे 3 बड़े कूटनीतिक कारण हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहला कारण है, इस डील के तहत ईरान पर से तेल और पेट्रोकेमिकल के सारे प्रतिबंध हट गए, जिससे ईरान को अरबों डॉलर मिलेंगे। इजराइल का मानना है कि ये पैसा घूमकर फिर हिजबुल्लाह और हमास के पास आएगा, जो इजराइल की तबाही का कारण बनेगा। डील के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट और लेबनान के मोर्चे पर सीजफायर होना है, यानी इजराइल अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा, जो नेतन्याहू का मुख्य उद्देश्य था। तीसरा कारण से जो सबसे बड़ा झटका लगा है, इस इलाके से अमेरिकी सेना की विदाई शुरू हो गई, यानी इजराइल मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ जाएगा। उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल ढह जाएगी। ये वही डर है, ये वही कड़वा सच है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस ईरान को खत्म करने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, अमेरिका ने उसे ईरान को पैसे और संजीवनी देकर फिर से उसे जिंदा कर दिया। الغارة بالقرب موقف مستشفى جبل عامر، في موقف مستشفى جبل عامر والأبنية المجاورة له. तो वहीं इजराइल के दुस्साहस पर अब ईरान का पारा 7वें आसमान पर है। तेहरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अमेरिका को सीधे शब्दों में हड़का दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर लेबनान पर इजरायली हमले तुरंत नहीं रुके तो वो जेनेवा में होने वाले समझौते की टेबल पर नहीं बैठेंगे और डील को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे।
कूटनीति के इस विषाद पर शय और मात का खेल अब अपने अंतिम दौर में है। एक तरफ ट्रंप है जो अपनी जिद पर अड़े हैं कि 19 जून को जिनेवा में दस्तखत होंगे, तो दूसरी तरफ ईरान है जिसने अपनी उंगली मिसाइल के ट्रिगर पर रख ली है। और इन सब के बीच खड़े हैं नेतन्याहू, जो इस डील की हवा निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को बेकरार लग रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाशिंगटन और तेहरान की ये महाडील इजराइल के बारूद के आगे टिक पाएगी, या फिर 19 जून की तारीख इतिहास में शांति के लिए नहीं बल्कि एक नए और भीषण महाविनाश के आगाज के तौर पर दर्ज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।